हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज हम शेयर करने वाले हैं जीव विज्ञान का लेसन प्लान। प्रकरण रहेगा पोषण। कक्षा 6 के लिए होगा ये लेसन प्लान, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ जिन्हें भी लेसन प्लान की ज़रूरत है उनके साथ वीडियो को शेयर करिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके वहाँ पे छोटा सा मार्जिन पे करके पीडीएफ चाहे तो इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहले आप अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि, प्रकरण, ये सारा जो बेसिक चीज़ें होती है लेसन प्लान की आप उसको लिखेंगे। कक्षा 6 है, विषय जीव विज्ञान है, उपविषय जंतु विज्ञान है, कालांश, टाइमिंग और वर्ग वगैरह, डेट वगैरह सब लोग आप अपने अपने अकॉर्डिंग, मतलब जैसा आपका क्लास का कालांश है और आपका कौन से क्लास का वर्ग है और आपका जो टाइमिंग है वो क्या है, डेट क्या है, वो जो भी आप जिस डेट पे बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ लिख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। प्रकरण जैसे मैंने कहा पोषण है, तो यहाँ पे समान उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों को जीव विज्ञान के महत्व को बताना। तीसरा है बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य के महत्व के बारे में समझाना। चौथा है बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि की जानकारी प्रदान करना। पांचवा है बच्चों को आहार विहार तथा विचार की शुद्धता के लाभ को बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में इन्होंने क्या लिखा है। पहला लिखा है विद्यार्थियों को पोषण के बारे में जानकारी देना। दूसरा विद्यार्थियों को पोषण का महत्व बताना। तीसरा है दैनिक जीवन में पोषण की उपयोगिता तथा महत्व से परिचित कराना। चौथा इन्होंने लिखा है विद्यार्थियों को पोषण तत्व से परिचित कराना। तो यहाँ पे टोटल इन्होंने 5 समान उद्देश्य लिखे हैं, 4 इन्होंने विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब बारी आती है सहायक सामग्री की। तो इसमें चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट इत्यादि लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में बच्चे पौष्टिक भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बात करते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो देखिए इसमें टोटल आपको 3 सेक्शन करने पड़ेंगे। एक में आप लिखेंगे क्रम संख्या, एक में छात्राध्यापका क्रिया और एक में विद्यार्थी अनुक्रिया। फिर हम जो है प्रश्न देखते हैं, कितने प्रश्न, मतलब किस तरह के प्रश्न यहाँ पे जो इन्होंने अपनी फाइल में रखे हैं। तो पहला प्रश्न है कि बच्चों कुछ रोगों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे बुखार, सर्दी, जुकाम, पेचिश, पीलिया, हैजा इत्यादि। दूसरा है इन रोगों से होने से जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं। बच्चे बताएंगे डॉक्टर के पास जाते हैं। तीसरा है डॉक्टर इन बीमारियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं। तो बच्चे बताएंगे दवा देते हैं। चौथा, दवा के साथ डॉक्टर हमें कैसा भोजन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। हरी सब्जियां, फल इत्यादि। फिर पाँचवा है पौष्टिक भोजन, फल, हरी सब्जियों में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो नहीं पता या फिर बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आप जो चौथा प्रश्न है कि दवा के साथ डॉक्टर हमें कैसा भोजन ग्रहण करने के लिए कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले तो कि पौष्टिक भोजन करने के लिए बोलते हैं, जैसे हरी सब्जियाँ, फल इत्यादि। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से आप अपना जो है ये पाठ प्रस्तावना प्रश्न जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम लोग पोषण नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया हो कि किस तरह से आपको पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखना है, किस तरह से बाकी चीज़ें करनी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो देखिए इसमें टोटल आपको 6 सेक्शन करनी है। मैं एक एक करके बता देती हूँ। पहले में आप लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापका क्रिया, चौथे में आप लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया, पाँचवें में शिक्षण विधियाँ और छठे में आप लिखेंगे सैंपट कार्य। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा अपना। अब हम एक एक शिक्षण बिंदु पे लेके चलते हैं आपको, फिर आपको सब कुछ दिखाते हैं डिटेल में। तो जो पहला शिक्षण बिंदु हमारा है वो है पोषण। तो हम पोषण के बारे में कुछ विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे है उसको देखते हैं। तो पहला है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। तो बच्चे बताएंगे पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अब पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर। विधि में क्या हो जाएगा आपका प्रश्न उत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण से इनको हम क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। हमें प्रतिदिन भोजन में दाल, चावल, हरी सब्जियां, फल आदि अवश्य शामिल करना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर देखिए शारीरिक जो है इन्होंने जो है गलत लिखा है, तो जहाँ पर मात्राओं की गलती है आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा जब अपनी फाइल लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा, लिखने में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में आपका व्याख्यान विधि। अब हमारा आपने देख लिया पहला शिक्षण बिंदु पोषण हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। सेकेंड शिक्षण बिंदु हमारा क्या है, पोषक तत्व। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। पहला है हरी सब्जियां आदि खाने से क्या होता है, दूसरा है पोषक तत्व से क्या तात्पर्य है। तो पहले का बच्चे जवाब देंगे हम स्वस्थ रहते हैं, दूसरे का नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर, या आप चाहे तो मौन भी लिख सकते हैं, जैसी प्रतिक्रिया बच्चों की रहेगी उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। अब विधि में आपका प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगा। अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से पोषक तत्वों के बारे में क्लियर करेंगे। लिखेंगे हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। कुछ पोषक तत्व व उनका कार्य इस प्रकार है। तो यहाँ पे पोषक तत्व में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका कार्य क्या है, देखिए एक तरफ पोषक तत्व है एक तरफ कार्य है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि विकास, वसा शरीर को ऊष्मा प्रदान करना, विटामिन शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा प्रदान करना। तो ये पोषक तत्वों के मैंने बेस जो मेन पोषक तत्व है उसके हमने कार्य यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं। और विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में आपका व्याख्यान विधि और श्यामपट विधि व प्रदर्शन विधि, यानी आप चार्ट पेपर का भी यूज करके प्रदर्शन विधि का भी यूज करके यहाँ पे चीज़ों को लिख सकते हैं या बच्चों को बता सकते हैं। तो ये आपने देख लिया हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु पोषक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे थर्ड शिक्षण बिंदु की तरफ। तो हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु है संतुलित आहार। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, किन्हीं 2 पोषक तत्वों को बताओ, और दूसरा है संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे वसा, विटामिन, या दूसरे का नहीं पता तो स्पष्ट उत्तर, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। बात करते हैं स्पष्टीकरण की। तो यहाँ पर लिखेंगे जिस भोजन में समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा हमारे शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वह संतुलित आहार कहलाते हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में आपका व्याख्यान विधि। अब यहाँ पे हम चलते हैं बोधात्मक प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने 2 बोधात्मक प्रश्न रखे हैं। पहला है पोषण से आप क्या समझते हैं, दूसरा संतुलित आहार का क्या तात्पर्य है। मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न की बात करें तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए। दूसरा है किन्हीं 2 पोषक तत्वों को बताइए। निरीक्षण कार्य में बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेंगी। गृह कार्य की बात करें तो 2 प्रश्न हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है, दूसरा प्रोटीन पोषक तत्व का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ तक इन्होंने अपना लेसन प्लान जो है कंप्लीट कर लिया। श्यामपट्ट कार्य बचा है, चलिए श्यामपट्ट कार्य भी आपको हम दिखा देते हैं। तो ये था आपका श्यामपट्ट कार्य, आप भी इस तरह से अपना श्यामपट्ट कार्य कर लीजिएगा।